पापा की परी। स्नेहा, ए स्नेहा, उठ जा, कब तक सोती रहेगी? कॉलेज भी तो जाना है तुझे। तभी बोलती हूँ रात को जल्दी सो जाया कर। हर रोज देर तक फोन में लगी रहेगी, ना जाने रात भर फोन में क्या करती रहती है। सुबह फिर उठने का नाम ही नहीं लेती है लड़की। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो मेरी बेटी पर? अभी अभी तो सुबह हुई है, तुमने मेरी बेटी पर चिल्लाना भी शुरू कर दिया। सच में पापा, मम्मी का ना ये रोज का काम हो गया है। सुबह होते ही मुझे डांटने लग जाती हैं। रात को मैं मूवी देखती हूँ। अब पूरा दिन तो टाइम मिलता नहीं कि मूवी देखूं, तो रात को ही देखती हूँ ना। और मम्मी को उससे भी प्रॉब्लम है। अब आप ही समझाओ ना मम्मी को। हाँ हाँ, मुझे तो जैसे शौक है ना चिल्लाने का तुझ पर, और कुछ काम थोड़ी है ना मेरे पास। बेटी को कुछ बोलो तो उसके पापा शुरू हो जाते हैं, और पापा को कुछ बोलो तो उसकी बेटी शुरू हो जाती है। और बिगाड़ो अपनी बेटी को आप। ठीक है, मेरी बेटी है तो मैं ही अपनी बेटी को बिगाड़ूंगा ना। इतना सुनकर स्नेहा की मम्मी उसके रूम में से चली जाती है। पापा, मैं क्या बोल रही थी कि आप मुझे एक स्कूटी खरीद के दिलाओ ना प्लीज। मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा है मैं अपनी स्कूटी में दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाऊं। और पता है पापा, मेरे दोस्तों में किसी के पास भी स्कूटी नहीं है। मेरी स्कूटी देखकर सब चल जाएंगे। ठीक है, पर पहले हमें स्कूटी सीखनी पड़ेगी ना, तभी तो तुम चलाओगी। और फिर तुम्हें लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, तभी जाके तुम रोड पर इसे चला सकते हो। वो पापा, ये सब मैं जानती हूँ। और दूसरी बात लाइसेंस की, तो वो तो आप देख लो, मैं तो सीख लूंगी गाड़ी 2 दिन में। आप बस मुझे खरीद के तो दो, बाकी का सारा मैं देख लूंगी। और हाँ पापा, मम्मी को मत बोलना, नहीं तो वो फिर से शुरू हो जाएंगी। मैंने उन्हें कितनी बार बोला है स्कूटी खरीद के दो, स्कूटी खरीद के दो, पर वो है कि सुनती ही नहीं। वो बोलती है पहले बड़ी हो जाओ। मैं इतनी बड़ी तो हो गई हूँ, कितनी बड़ी हूँ अब। ठीक है मेरी माँ, खरीद दूंगा, बस। और कुछ? नहीं नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए। अभी के लिए तो स्कूटी ही दिला दो आप मुझे। अब आप जल्दी से जाओ यहाँ से, मुझे रेडी भी होना है, नहीं तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ, मैं जा रहा हूं, तू रेडी हो जा, नहीं तो तेरी मम्मी फिर आ जाएगी। ये बोलकर उसके पापा भी उसके रूम से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्नेहा रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती है। ये क्या, ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं है? पूजा आंटी, पूजा आंटी, पूजा आंटी, अभी तक आपने टेबल पर ब्रेकफास्ट नहीं लगाया है, तो आप कब सर्व करोगी और कब मैं खाना खाकर जाऊंगी? अब बस बस हो ही गया, वो थोड़ा आज आने में लेट हो गया ना, तो तुम बैठो ना, मैं लगा देती हूँ अभी। हाँ हाँ, बस अब आप बहाना शुरू कर दो, खाना बाद में बना लेना। आप गरीब लोगों को बिल्कुल भी टाइम की कदर नहीं है, तभी तो आप लोग गरीब के गरीब ही रह जाओगे। पूरा मूड खराब कर दिया आपने सुबह सुबह मेरा। स्नेहा, क्या हुआ? आंटी से ऐसे क्यों बातें कर रही है तू? मम्मी, आप ना इसे समझाओ पहले। इतनी बार बोला गया है कि टाइम पे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट टेबल पर होना चाहिए, फिर भी इन गरीब लोगों के दिमाग में ये बात जाती ही नहीं है। खाना खाते टाइम तो हाथ धीरे नहीं चलता, बस कुछ काम करने के लिए बोल दो तो इनके जैसे हाथ ही नहीं चलते। स्नेहा, आंटी तुमसे बड़ी हैं, उनसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? आज ही तो लेट हुआ है और तुम इसे इतनी बातें सुना रही हो। मम्मी प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाओ फिर से। आपको पता है ना, अगर मैंने टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मेरा खाने का मन नहीं करता है, और फिर भी आप मुझे ही समझा रही हो। अच्छा ठीक है, मैं तुझे खाना सर्व करती हूँ, आजा जल्दी से बैठ जा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना, और आप ही खाओ। कल ही मैं पापा को बोलकर एक नई काम वाली रखने के लिए बोलूंगी। इन गरीब लोगों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर स्नेहा कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ दिनों बाद स्नेहा के बर्थडे पर उसके पापा ने उसे एक नई स्कूटी गिफ्ट कर दी। वो अपनी नई स्कूटी देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद से उसने स्कूटी सीखने जाना शुरू कर दिया। उसने थोड़ा बहुत ही स्कूटी चलाना सीखा था कि उसने सीखने जाना ही बंद कर दिया। उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि एक दिन वो स्कूटी लेकर मेन रोड पर चली गई और उसने एक आदमी को धक्का मार दिया। तभी कुछ लोग एक्सीडेंट हुआ देख भागकर उस आदमी के पास गए और कुछ ही सेकंड में भीड़ जमा हो गई। इससे पहले कि कोई स्नेहा को देखता, वो वहां से बिना उस आदमी की मदद किए स्कूटी चलाकर घर वापस आ गई। ये सब होने से वो बहुत डर गई थी। उसकी ये हालत देख उसके पापा को समझने में देर नहीं हुई कि कुछ तो हुआ है उनकी बेटी के साथ। फिर उसके पापा के पूछने पर उसने सब कुछ बोला। ये सुनकर स्नेहा के पापा ने उस आदमी के घर वालों को कुछ पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया। एक्सीडेंट करने के बाद भी वो फिर स्कूटी लेकर घूमने जा रही थी। मम्मी, मैं स्कूटी लेकर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो सकता है। आप बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करना, ठीक है? वैसे भी मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूं कि आप बार बार कॉल करके पूछोगी कि क्या खाया, कैसी हूं एंड ऑल। मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। मैं तुझे कॉल करके परेशान करती हूँ तो तू मुझे बोलकर जाया कर ना। बिना बोलकर जाएगी तो टेंशन तो होगा ही ना। हाँ, तो मैं पापा को इन्फॉर्म कर देती हूँ, आपको बोलना भूल जाती हूँ।
अब आप पापा से पूछ लिया करो ना, मुझे कॉल करके परेशान मत किया करो। वैसे भी आज मुझे लेट होगा और मैं आपको आज बोल के भी जा रही हूँ, तो प्लीज मुझे तो आज कॉल मत ही करना। अब मैं टाइम पर आ जाऊंगी घर। ठीक है जा, जब मन करे तभी आना। अब मैं तुझसे कुछ पूछूंगी भी नहीं और कुछ बोलूंगी भी नहीं, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। स्नेहा अपनी स्कूटी लेकर घर से निकल जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर स्नेहा घर वापस नहीं आती। उसके घर वापस ना आने से उसके मम्मी पापा को टेंशन हो जाती है। वो उसको कॉल पर कॉल किए जा रहे थे पर वो है कि कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। आपकी वजह से इतना बिगड़ गई है, मेरी बात तो जैसे उसके कान तक पहुंचती ही नहीं है और आप हो कि उसे कुछ बोलते ही नहीं हो। अब देख लिया ना उसका नतीजा। रात होने को आई है पर उसने ना ही एक कॉल किया और ना ही अब तक घर वापस आई। क्या करोगे? अब बोलो, चुप क्यों बैठे हो? वो तो कभी ऐसा नहीं करती, फिर आज उसने इतना लेट कैसे कर दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा भी तो कॉल पिक नहीं कर रही है। हे भगवान, मेरी बेटी का ध्यान रखना। अब भगवान को बुलाकर क्या होगा? तुम्हारे प्यार ने उसको आज इतना बिगाड़ दिया। तुमने अगर टाइम से पहले ही उसे समझा दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी वजह से ही हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। भगवान बस आज वो सही सलामत घर आ जाए। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा तो वो दोबारा ये हरकत नहीं करेगी। हे भगवान, अब आप ही कुछ कर दो। घर में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक फोन की रिंग बजती है। स्नेहा के पापा ने फोन उठाया। फोन पर बात करते हुए उसके पापा बहुत डर गए और फिर फोन रख दिया। ये देखकर उसकी मम्मी परेशान हो गई। फिर उसके पापा से पूछने लगी पर उसके पापा की तो जैसे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बार बार पूछने पर वो बोले, 1 घंटा पहले हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। वहां से ही कॉल आया था। क्या? हे भगवान, ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया हमारी बेटी के साथ? इतना सुनकर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी के एक पैर और हाथ में प्लास्टर किया हुआ है और सर पर भी पट्टी की हुई है। ये देख स्नेहा की मम्मी रोने लग जाती हैं। फिर दोनों कुछ देर बाहर ही वेट करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें अपनी बेटी से मिलने की परमिशन दी। अपनी बेटी को देखकर उसकी मम्मी उसके पास जाकर हाथ पकड़कर रोने लगती है और उसके पापा दूर से ही खड़े होकर अपनी बेटी की हालत देख खुद को दोषी मान रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इनको टाइम पे एक औरत लेकर आ गई, नहीं तो इनको बचाना मुश्किल हो जाता। बहुत सारा खून बह गया है। इनको खून भी उसी औरत ने दिया। कौन है वो जो मेरी बेटी को लेकर भी आई और खून भी दिया? मुझे जितना लगता है कि वो जरूर आपकी जान पहचान में होगी। उनको धन्यवाद जरूर बोलना आप लोग, नहीं तो आजकल के जमाने में इतना कोई नहीं करता किसी के लिए। लोग तो एक्सीडेंट देखकर ही भागते हैं। हॉस्पिटल लाना और खून देना तो बहुत दूर की बात है। हाँ जरूर, पर वो औरत अभी कहाँ है? क्या वो चली गई है? नहीं, वो पास के रूम में ही रेस्ट कर रही हैं। बहुत खून दिया है ना, तो आराम कर रही हैं थोड़ा। फिर स्नेहा की मम्मी और पापा दोनों उस औरत के पास जाते हैं। उस औरत को देख दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई? हाँ मैडम, मैं ही हूँ। अब वो मैं उसी रास्ते से जा रही थी तो देखा कि स्नेहा का एक्सीडेंट हो गया। उसका बहुत खून बह रहा था पर कोई भी उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर आ रहा था तो मैं ही लेकर आ गई। और खून की भी जरूरत थी और हमारा तो खून भी मैच हो गया तो मैंने बिना देर किए उसे खून भी दे दिया। ये सुन दोनों उसका शुक्रिया करने लग गए और फिर अपनी बेटी के पास आ गए। इतने में स्नेहा को होश आ गया। होश आने के बाद स्नेहा को जब पता चला कि उसकी जान उसके ही घर की कामवाली ने बचाई तो उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि स्नेहा चल तो पाएगी पर पहले की तरह भाग दौड़ स्कूटी चलाना नहीं कर पाएगी। ये सुन उसके पापा को तो जैसे झटका ही लगा। अपनी बेटी की यह हालत देख वो शोक में डूब गए और इधर स्नेहा ये सब सुन दुखी तो हुई पर गरीब को इंसान ना सोचना, अपनी मम्मी की बात ना मानना, अपनी अमीरी का शो ऑफ करना, अपनी की हुई सारी गलतियों की सजा मिली मानकर उसने हंसते हुए सब कुछ अपना लिया और तब से वो हर गरीब से बहुत अच्छे से बात करती और अपने मम्मी पापा की वो हर बात मानती जो पहले कभी वो सुनती भी नहीं थी। गरीब का स्मार्ट टीवी। बिरजू ई रिक्शा चलाता था और उसकी पत्नी ललिता दूसरे घरों में काम करने जाया करती थी। बिरजू का 6 साल का बेटा दीपक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। हम दोनों की कमाई से घर का गुजारा किसी तरह से चल जाता है। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो ललिता,
बस हमारा बेटा दीपक किसी तरह से पढ़ लिख जाए तो वो नौकरी कर सकेगा और हमसे अच्छी जिंदगी जी सकेगा। दोनों बेहद कम पैसों में ही अपना गुजारा चला करके भी खुश थे और सुखी जीवन बिता रहे थे। बिरजू सुबह सुबह रिक्शा लेकर सवारियों की तलाश में निकल पड़ता था और ललिता दीपक को स्कूल भेजकर अपने काम पर चली जाती थी। अरे ललिता, जल्दी से खाना दे दो, रिक्शा लेकर निकलना है। अभी लाती हूं। ये दीपक भी ना अभी तक सोकर नहीं उठा है, उसे स्कूल के लिए तैयार होना है। आप जरा दीपक को जगा दीजिए। बिरजू दीपक को जगाने के लिए जब उसे हाथ लगाता है तो अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे, इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? आज काम पर जाना बहुत जरूरी है, मालकिन ने जल्दी बुलाया है। तुम मालकिन से फोन करके छुट्टी ले लो। ललिता मालकिन को फोन करती है। मालकिन, आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, क्या मैं छुट्टी कर लूं? छुट्टी करनी है तो अपना हिसाब कर लो और कल से काम पर मत आना। तुम्हें कहा था कि आज काम पर आना जरूरी है और तुम बहाने बना रही हो। नहीं मालकिन, मैं काम पर आ रही हूं। इसे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? इसे आज अपने साथ लेकर चली जाओ। ललिता दीपक को बुखार की दवाई खिलाकर उसे अपने साथ काम पर ले गई। मालकिन, ये मेरा बेटा दीपक है। आज इसे बहुत तेज बुखार है, इसलिए स्कूल नहीं गया। घर पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे यहां ले आई। मैंने इसे बुखार की दवाई खिला दी है, आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इससे कहो ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाए और तुम किचन में जाकर खाना बना लो, आज घर में मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मालकिन। दीपक ड्राइंग रूम में जाकर सोफे के नीचे बैठ जाता है। वहां मालकिन की 5 साल की बेटी निकिता सोफे पर बैठकर स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देख रही थी। दीपक भी वहां बैठकर कार्टून शो देखने लगा। कार्टून शो देखकर दीपक को बहुत मजा आ रहा था और वो भूल गया कि उसकी तबीयत भी खराब है। चल दीपक, काम खत्म हो गया, अब घर चल। माँ, थोड़ी देर और टीवी देखने दो ना। नहीं बेटा, मालकिन गुस्सा करेंगी। दीपक मन मारकर मां के साथ घर जाने लगा, लेकिन उसकी नजरें लगातार स्मार्ट टीवी पर चल रहे कार्टून शो पर ही टिकी थी और वो पीछे मुड़कर बार बार टीवी की तरफ देख रहा था। ललिता उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है। बेटा, घर चल। माँ, हमारे घर में स्मार्ट टीवी क्यों नहीं है माँ? मुझे भी स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देखना है। बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्मार्ट टीवी खरीद सकें। तेरे पापा और मैं जितना कमाते हैं उससे हमारा सिर्फ गुजारा ही हो सकता है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। 2 दिन के आराम के बाद दीपक जब स्कूल जाता है। अरे यार, तूने शिवा की नई फिल्म देखी? क्या कमाल की फिल्म है, देखकर मजा आ गया। तूने कहाँ देखी? अरे घर पर, मेरे घर में स्मार्ट टीवी है ना, हम सब कुछ अपने स्मार्ट टीवी पर देखते हैं। फिल्में, कार्टून शो और बच्चों के डांस धमाल वाला प्रोग्राम, सब कुछ स्मार्ट टीवी पर देखते हैं। लेकिन मेरे घर में तो स्मार्ट टीवी नहीं है। अरे, तेरे घर में स्मार्ट टीवी नहीं है? ये कहकर कृष्णा हंसने लगता है और दीपक का मजाक उड़ाने लगता है। ये सब दीपक को बहुत बुरा लग रहा था। तू अपने पापा से बोल, तेरे लिए एक स्मार्ट टीवी खरीदेंगे। ठीक है, मैं आज ही पापा से बोलता हूँ। शाम को दीपक जब स्कूल से घर आया तो होमवर्क करने में उसका मन नहीं लग रहा था। क्या बात है, आज तेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? माँ, मुझे अपने घर में स्मार्ट टीवी चाहिए। क्या स्मार्ट टीवी? तू क्या करेगा स्मार्ट टीवी का? मेरे सारे दोस्तों के घर में स्मार्ट टीवी है, वो उस पर फिल्में, कार्टून शो और दूसरे प्रोग्राम देखते हैं। माँ, मुझे भी स्मार्ट टीवी पर अपने पसंद के प्रोग्राम देखने हैं। बेटा, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, फिर अपनी कमाई से स्मार्ट टीवी खरीद लेना। हमारी इतनी कमाई नहीं है। मैं और तुम्हारी माँ दिन रात बस इसलिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारी परवरिश में कोई कमी न रह जाए। हाँ, तो परवरिश में कमी तो है ना। तेरी परवरिश में हमने क्या कमी कर दी?
एक स्मार्ट टीवी की कमी है। घर में मेरे मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है जिससे मैं थोड़ी देर के लिए अपना दिल बहला सकूं। बिरजू और ललिता अपने बेटे की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। उन्हें पता था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हें स्मार्ट टीवी मिल जाएगा। कहाँ से लाओगे स्मार्ट टीवी? दीपक को बोल तो दिया, लेकिन स्मार्ट टीवी कितनी महंगी आती है पता भी है। मैं कल पता करता हूँ। अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरे दिन बिरजू एक टीवी के शोरूम में जाता है। क्या चाहिए आपको? मुझे स्मार्ट टीवी खरीदना है। ठीक है, ये देखिए, ये स्मार्ट टीवी 29,000 रुपए की है। इसमें फीचर्स बहुत बढ़िया हैं। ये स्मार्ट टीवी 32,000 रुपए की है। इसमें आप अपना मोबाइल फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। जी, सबसे सस्ती वाली दिखाइए। तो आप ये देखिए, ये स्मार्ट टीवी सबसे सस्ती है, सिर्फ 23,000 रुपए की है। इतने पैसे एक साथ देने जरूरी हैं क्या? नहीं, आपको अभी 6,000 रुपए देने होंगे। उसके बाद 2,000 रुपए हर महीने इंस्टॉलमेंट में देने होंगे। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू घर आ जाता है। उस समय उसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो शुरू के 6,000 रुपए भी दे सके। क्या हुआ, देख लिया स्मार्ट टीवी? हाँ, देख लिया, लेकिन बहुत महंगी है। पहले 6,000 रुपए जमा करने होंगे, फिर हर महीने 2,000। इतना पैसा कहां से लाओगे? तुम अपनी मालकिन से 2 महीने के एडवांस रुपए मांग लो, तो हमारे पास 6,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, मैं कल मालकिन से बात करूंगी। मालकिन? हाँ बोलो। वो मेरे बेटे की तबीयत खराब थी तो इलाज में ज्यादा पैसे खर्च हो गए। अब घर खर्च के लिए पैसे नहीं बचे हैं। आप मुझे 2 महीने का एडवांस दे दो। तुम्हें हर महीने छुट्टियां भी चाहिए और एडवांस भी। 2 महीने का एडवांस मैं नहीं दे सकती। तुम्हें सैलरी देने के अलावा हमारे और भी खर्चे हैं। ये लो 3,000 रुपए, 1 महीने का एडवांस। और हाँ, अगले महीने कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मालकिन से पैसे लेकर ललिता घर आ जाती है। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मालकिन ने 1 महीने का एडवांस दिया है, 3,000 रुपए। लेकिन हमें तो 6,000 रुपए चाहिए। अब क्या करें, कहां से लाएं इतना पैसा? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम इन पैसों को संभाल कर रख दो। मैं दिन के अलावा नाइट शिफ्ट में भी रिक्शा चलाऊंगा। इस तरह से हमारे पास 1 महीने में 3,000 रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आप रात में नहीं सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ललिता, बेटे की जिद पूरी करने के लिए हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक ही तो बेटा है हमारा। हम अभी इसे सारी खुशियां देंगे तो बुढ़ापे में ये हमें 2 गुनी खुशी देगा। तुम चिंता मत करो, मैं शाम को घर आकर आराम कर लूंगा। उसके बाद रात में रिक्शा चलाने जाऊंगा। नाइट चार्ज के पैसे भी अधिक मिलते हैं। ठीक है। अगले दिन से बिरजू दिन में ई रिक्शा चलाता और शाम को घर आकर थोड़ी देर के लिए आराम करता और फिर खाना खाकर रात को ई रिक्शा चलाने निकल जाता। रात को सवारियों से उसे ज्यादा पैसे भी मिल जाते थे। ज्यादा मेहनत करने और रात में ना सोने के कारण बिरजू की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। लेकिन बेटे की जिद पूरी करने के लिए पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद बिरजू ने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। ये लो पूरे 3,000 हैं। अब इसमें मेरे 3,000 मिलाकर पूरे 6,000 हो गए। अब हम अपने बेटे के लिए स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। अगले दिन दोनों उसी टीवी के शोरूम में जाते हैं जहां बिरजू पहले से टीवी देखकर आया था। अरे भैया, सबसे सस्ती वाली स्मार्ट टीवी दिखा दो। ये देखिए, 23,000 की स्मार्ट टीवी है और आपकी किस्मत अच्छी है कि इस समय दिवाली सेल चल रही है और आपको इस पर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सेल्समैन की बात सुनकर बिरजू और ललिता बहुत खुश हो जाते हैं। आपको सबसे पहले 4,500 रुपए जमा कराने होंगे और उसके बाद 2,000 रुपए हर महीने इंस्टॉलमेंट के रूप में देने होंगे।
ठीक है, इस टीवी को पैक कर दो। आप अपने घर का एड्रेस दे दो, ये टीवी आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा और आपके घर पर इसे फिट भी कर दिया जाएगा। बिरजू और ललिता दुकान पर पैसे जमा करके और अपने घर का एड्रेस देकर घर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके घर पर स्मार्ट टीवी आ जाता है। घर पर स्मार्ट टीवी के आने से दीपक की खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे घर में भी स्मार्ट टीवी आ गया है। अब मैं भी स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देखूंगा और अपने दोस्तों को बताऊंगा। मैं स्मार्ट टीवी पर गेम भी खेलूंगा। अपने बेटे को खुश देखकर बिरजू और ललिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। Please subscribe this channel.